जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस परीक्षा 5/8/2019 के प्रथम पाली में पूछे गए जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसे लगती है। तो पहला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान को भरने के लिए उचित शब्द चुनिए। ठीक है, उचित शब्द चुन के खाली स्थान भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट डैश ऑफ देयर टीचर्स। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट डैश ऑफ देयर टीचर्स। इसमें क्या हो जाएगा? प्रेज और रिस्पेक्ट गस्टो। ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आओ। ठीक है, आओ नाउन का अर्थ है आदर भाव। ठीक है, आदर भाव। और गस्टो जो है इसका मतलब होता है उत्साह, आदर रखिएगा। ठीक है, और प्रेज मतलब प्रशंसा करना, रेस्पेक्ट मतलब आदर करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आओ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. यानी सेंटेंस के उस भाग को आपको चुनना है जिसमें गलती है, और अगर लग रहा है कि गलती नहीं है तो नो एरर में टिक मारना है। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। द सेंटेंस वाज बिटन थ्रो हिज मास्टर विथ ए, सॉरी गलत बोल दिया। द सर्वेंट वाज बिटन थ्रो हिज मास्टर विथ ए स्टिक। सवाल को फिर से देखिए। द सर्वेंट वाज बिटन थ्रो हिज मास्टर विथ ए स्टिक, यानी नौकर को उसके मालिक के द्वारा एक स्टिक से पीटा गया। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ है? ध्यान दीजिए, इसमें गलती आपके सामने है। गलती आपके सामने है। देखिए यही गलती है, थ्रो हिज मास्टर विथ ए स्टिक। थ्रो 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 नहीं होता है। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस में थ्रो का प्रयोग नहीं होता है, बाय का प्रयोग होता है। यहाँ पर बाय का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। किसका प्रयोग कर सकते हैं? बाय का। आदर किए। ठीक है, बाय का प्रयोग होता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है जानते हैं? Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. आपको लग रहा है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, कुछ सुधार करना है, तो ये आ रहा आपके सामने ये ऑप्शन। अगर इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठ रहा है तो उसको बैठाइए, और नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है? मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ वर्कर्स हु डोंट रीड वार्निंग साइंस। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आर कॉज्ड ऑफ जो लिखा ना, यहाँ पर ऑप्शन आर कॉज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ होता। आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ, आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ होता। ठीक है, जिसका अर्थ होता है के कारण। ठीक है, के कारण। यानी जो भी एक्सीडेंट फैक्ट्री में होता है वो किसके कारण होता है? वो वर्कर, उस वर्कर के कारण होता है जो वार्निंग साइन को नहीं पढ़ता है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। ठीक है, उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। तो लिखा है द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक डैश नियरली हाफ ए सेंचुरी। देखिए इसमें एकदम इजी भराएगा। क्या भराएगा उसको मैं बताता हूं आपको। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टू, डेट्स बैक टू हो जाएगा। टू, ऑप्शन ए टू। ठीक है, टू हो जाएगा। इसमें लंबे समय तक यानी अस्तित्व में होना, यही इसका होता है। इसलिए जब लंबे समय तक बोलते हैं तो उसमें टू लगेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन के आपको इस जो इडियम है उसका मीनिंग बताना है। ठीक है ना, जो इडियम है उसका मीनिंग बताना है। जैसे यहाँ दिया है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, इधर आ जाते हैं।
ये और दो ऑप्शन है, टू बी इन ए टोटली हेल्पलेस, पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टर। तो याद रखिए बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर का मतलब होता है चोर चोर मोसेरे भाई, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपल विथ सेम सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टर यानी एक ही चरित्र का व्यक्ति होना, यानी चोर चोर मोसेरा भाई। ठीक है, तो बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। चलिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। इसको इसलिए इतना स्पीड पढ़ता हूँ क्योंकि इसको बार बार पढ़ के मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ये मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूँ कि अगर अंडरलाइन सेगमेंट में आपको सब्स्टिट्यूशन का जरूरत है तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर हर फॉर हर मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। ध्यान दीजिए, फॉर हर मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लूमी का एंटोनिम माने उल्टा शब्द बताना है, ग्लूमी का। ठीक है, ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास एवं निराश या अंधेरा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्राइट यानी प्रकाश से भरपूर, प्रदीप्त, सुस्पष्ट, चमकीला, शाइनिंग, फुल ऑफ लाइट, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल 2 से 3 सवाल आता है, इसलिए इसको आप कंटेस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा। ठीक है, दी वुंड ऑन हर हैंड इज नाउ हील कम्प्लीटली। मान लीजिए किसी के हाथ में घाव हो गया है ना, तो उसको वो ठीक हो रहा है, तो नाउ हील कम्प्लीटली ये अंडरलाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर अगर लग रहा है कि आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करना है तो कीजिए, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार दीजिए। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इज नाउ, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा ही इज नाउ हिल्ड। ठीक है, ही इज नाउ हिल्ड, क्योंकि यहाँ इज लगा है इसलिए यहाँ पर हिल्ड होगा। क्या होगा, हिल्ड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इमेंस का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। इमेंस मतलब क्या होता है, विशाल, असीम। ठीक है, अपार, याद रखिएगा। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मैसिव, मैसिव, याद रखिएगा। इसमें आपका है नो इरर वाला सवाल। ठीक है, इसमें है आपका नो इरर वाला सवाल। अगर लग रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन इरर इन इट, इफ देयर इज नो इरर चूज नो इरर। आपको लग रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कुछ गलती है तो आपको टिक मारना है। ठीक है, गलती बताना है, अगर नहीं है तो नो इरर में टिक मारना है। चलिए, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास। ध्यान दीजिए, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा नो इरर। ये पूरा सही लिखा है। ठीक है, जब तक तुम अच्छी तरह से पढ़ाई तैयारी नहीं करते हो तो यू विल नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास, तुम्हें प्रथम श्रेणी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है ना, तो एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्ड्स। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्ड्स, इसको क्या कहते हैं एक वर्ड में? एकदम इजी है बाबू, एकदम इजी है। इसको कहते हैं स्केलेटन, स्केलेटन। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क यानी क्या होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, बाहरी और अंदरूनी हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं, स्केलेटन यानी कंकाल कहते हैं। क्या आपको पहले आता था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ये तो आप जानते होंगे कि ईवीएस बुक जो आपका क्लास 1, 2, 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है ना, उसमें ये लिखा रहता है कि व्हाट इज स्केलेटन। तो एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड स्केलेटन। ठीक है, चलिए चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। 12 नंबर सवाल है, थोड़ा ढक जा रहा है, अरे कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। हाँ देखिए, इसमें क्या है
चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। आणि वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है, एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज। आणि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, यानी घास का एक ऐसा जगह जहाँ पर जानवर चरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं उसको, आप जान रहे हैं, मीडो कहते हैं, चारागाह। क्या कहते हैं? चारागाह, ठीक है, मीडो, याद रखिएगा। और फॉरेस्ट मतलब जंगल, पार्क मतलब वो आपका पार्क हो गया, गार्डन माने बगीचा, ये याद रखिएगा, ठीक है। पार्क माने उपवन हो गया। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। आपको नो एरर वाला सवाल दिया गया, ठीक है। इसमें अगर कहीं एरर है, गलती है, तो आपको चुन के बताना है, ये ऑप्शन में से चुन के। अगर नहीं है तो फिर नो एरर में टिक मार देना है। तो द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर। इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोज फॉर स्लीप कभी नहीं होता है। गोज फॉर स्लीप कभी नहीं होता है, गोज टू स्लीप होता है। यहाँ पे टू लगता, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता, समझ गए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको सही स्पेलिंग किया हुआ वर्ड चुनना है, ठीक है। एग्जॉस्टेड, इंटेलिजेंट, इक्वली, इमाइग्रेट, एमाइग्रेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चमड़ी का मुंह है, थोड़ा सा स्लिप तो हो ही जाएगा। स्लिप ऑफ टंग इट इज कोल्ड, यहीं पे तो गलती है। गलती जो है वो किसमें है? ऑप्शन बी में शायद गलती लग रहा है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें जो गलती है वो इंटेलिजेंट में तो गलती नहीं लग रहा हमको। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हाँ यही हो जाएगा, इंटेलिजेंट। ऑप्शन बी, ये इंटेलिजेंट, ये सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछा, मैं ध्यान नहीं दिया, इसलिए सॉरी। इट्स अरे मुहुआ में है, निकल नहीं रहा है। हाँ, इट्स सो एलिगेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, 14 नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन डी में इसमें क्या लगता है? इसमें ई लग जाता है, ठीक है ना, यानी उत्प्रवास करना। इसमें देखिए इक्वली में डबल एल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए HAUSTED है ना, तो यहाँ पर एच लगता है। EXHAUSTED होता है, एक्सहॉस्टेड, याद रखिएगा। क्या यार अंग्रेजों ने अंग्रेजी को इंडिया में लाके एकदम बकवास कर दिया। चलिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द GN फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज, ठीक है। यानी ये जो इडियम दिया है, इसका आपको बेस्ट मीनिंग बताना है। बेस्ट मीनिंग, कैट्स विस्कर्स, विस्कर्स, कैट्स विस्कर्स। देखें हैं, बिल्ली जो है ना, बिल्ली ये है, ये मैं बिल्ली बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये बिल्ली है, ठीक है। ये बिल्ली के कान, ये हो गया आँख, ये हो गया आपका थोथनास का, ठीक है। और ये जो है इतना लंबा लंबा रहता है ना, इसी को विस्कर्स कहते हैं, कैट का। ये नहीं रहता मुँह के पास, इसको विस्कर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया? कैट्स विस्कर्स। तो कैट्स विस्कर्स का मतलब क्या होता है? बेहतर और आकर्षक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका टू बी हाईली इंप्रेसिव। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या करूँ, गर्मी से एकदम तरबतर हो गया, पंखा चलाता हूँ तो गर 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 करता है, जिसके चलते मुझे इसमें पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। और भादो महीना का गर्मी बड़ा ही भयानक गर्मी होता है। तो इसमें दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश वेरी बिजी लेटली, आई डैश वेरी बिजी लेटली। पता नहीं इसमें कौन लेट गया जो लेटली लेटली लिखा हुआ है। हाँ, इसमें जो लेट गया वो ऑप्शन बी लेट गया, आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली। तो बाप रे बाप गर्मी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाबू।